अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना ये लास्ट है जो आपका टॉपिक है, सॉरी वो आपका जो पेपर है फोर्थ शिफ्ट में जो हुआ था 24 जुलाई को, उसके आंसर की भी देख लेते हैं। बाकी आप सब देख चुके होंगे। आइए उर्दू का थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। मतलब आपको जो एक्सप्लेन करने वाली चीज होगी वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इसीलिए हमने जो जो आंसर की थी वो 1 2 3 करके ABCD करके मतलब नहीं डाली थी अपने किसी भी ग्रुप में। हमने बताया था हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ आपको समझा दिया जाएगा, ताकि बार बार आप मैसेज करके खुद भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। ठीक है, हर चीज को छोटे छोटे मैसेज में एक्सप्लेन करना अच्छा से नहीं आ सकता आपको, और ना ही हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो सकते हैं उस चीज से, जब तक कि आपको पूरी तरह के अपने इमोशंस अपने हाव भाव के जरिए समझा ना दिया जाए। हम रुतबा जुमला किसके जरिए से बाहम मिले होते हैं? जो हम रुतबा होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, कॉमन होते हैं, क्या मिलते होते हैं? हुरूफ आत्फ से। सॉरी, हुरूफ आत्फ से क्या मिले होते हैं? आपस में एक दूसरे से क्या अटैच होते हैं हुरूफ आत्फ। अब हुरूफ आत्फ से जैसे लफ्ज मिलते हैं, जुमले मिलते हैं, और है, वाव है, बल्कि, क्योंकि, चूंकि। हुरूफ आत्फ की सात किस्में होती हैं। सातों किस्में क्या है, कोई ना कोई सा जुमला में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बयान या जुमला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, जिस जुमले में कोई बात बयान की जाए और जिसकी तरदीद या तस्दीक हो सके उसे बयान जुमला कहते हैं। आप देख लेना, जुमले के बयान में आपको पूरा मिल जाएगा। और हमने पढ़ाया था जो क्लास ऑनलाइन क्लास में की पूरी बहस, तो वो सब उससे आए। जुमले जितने भी जुमले के क्वेश्चन आए ना, चारों पेपरों में से सब वहीं से आए, एक भी बार नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आप देख लेना। जिन जुमलों में दो बयानात का बाहम मुकाबला किया जाए वो जुमले कहे जाते हैं इस्तदराकी जुमले। अभी लास्ट में जो क्लास हुई थी ऑनलाइन क्लास, उसमें बताया गया था इस्तदराकी जुमले क्या होता है, तरदीदी जुमला क्या होता है, ये बताया गया था अच्छे से। ठीक है, जो जुमला ताबे जुमला है ना, इसकी होती है इस्तदराकी, तरदीदिया वगैरह, जुमला मुअल्लला वगैरह, वो सब उसमें बताई गई थी। अच्छा, तो इस्तदराकी जुमले होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। 34, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, ये 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये एक शेर है पूरा, ये शेर उसमें है नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, मीर अनीस का। उसका जो मुसद्दस के अंदाज में लिखा हुआ है ना, उसका लास्ट छठा मिसरा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक में भी शामिल है। तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, ये जो दश्त की सयाही में, इस मिसरे में जमाने की कौन सी का बयान है? उम्र गुजरी है तो क्या है? माजी करीब, तो माजी आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुजरी है तो माजी करीब आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, तखल्लुस इसम की कौन सी किस्म है? तो इसमें खास है। भाई इसमें खास की किस्में होती हैं, इसमें खास तो मैन है, तो इसके पार्ट्स हैं, खास में से आएगा। हम भी तस्लीम की खोद डालेंगे बेनियाजी तेरी आदत ही सही। इस शेर में जमीर की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? तो देखिए, आपने सबने किया होगा जमीर जमा मुतकल्लिम, इसलिए कि वहां पर हम लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया था, जो हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी पढ़े उन्होंने ये चीज को अच्छे से नोटिस किया है, और आप बुक में देख सकते हैं कि जमीर की 3 हालतें होती हैं। जमीर फाइली, मफूली, इजाफी। देखिए, जो ये होती है ना जमीर हाजिर होती है तू, तुम। लेकिन जब इसकी इजाफत की सूरत में हालत बनती है ना, तो इजाफत में तू बन जाता है तेरा या तेरी। तो यहाँ पर दूसरी जमीर ये तेरी भी लिख रही है। ठीक है, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, जमीर हाजिर भी सही है। ठीक है, लेकिन हम ये भी इसमें जमीर है, तो इसलिए इसमें दोनों जमीरें हैं। ठीक है, कई बार ऑप्शन बनाने में भी क्या मिस्टेक हो जाती है। जाहिर चूंकि वो दिख रही है आपको, हम तेरी थोड़ा डीपली है, इजाफत की शक्ल में है, तो वो भी इसमें सही है। लेकिन ठीक है, ये आप सही मान लेना। अगर किसी का ये हो तो बोनस भी मिल सकता है, इसका कभी चांस है। अगर आप कुछ करते हो तो बोनस मिल जाएगा। 37, ये लड़का स्कूल जा रहा है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता दिया, अब जरूर नहीं कि मैं ही बोनस, मैं इस पे ऑब्जेक्शन करूंगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पूरा प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज का। और प्रूफ की क्या सीधी बात है। तो ये लड़का स्कूल जा रहा है, इस जुमले में कौन सी सिफत है? तो ये सिफत इशारी होती है, ऑप्शन नंबर सी। वो कलिमा जो इसकी कैफियत और खासियत बताए उसे कहते हैं, तो उसे सिफत कहते हैं। ठीक है, इसम की कैफियत, खासियत, कमियत को जाहिर करे, सिफत होता है। मुहावरा तू बोलने का मतलब क्या होता है? दबदबा होना। आजकल आप सब क्या क्या तूतियां बोल रहे हैं, मतलब आपका दबदबा है। सांप मरे पर लाठी ना टूटे, काम हो जाए और नुकसान भी ना हो, ये सही होता है ऑप्शन नंबर ए। इसलिए कि बाकी में काम भी हो जाए और नुकसान भी हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक मुअल्लिम के औसाफ हैं, मतलब उसकी जो खूबियां हैं, एडजेक्टिव। उस्ताद का शफीक होना, इल्म नफ्सियात से वाकिफ होना, मतलब मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए उसको। आला सीरत और किरदार का हामिल होना, ठीक है, ये भी होना चाहिए। सबसे छोटा वक्फा कौन सा है? सक्ता, ऑप्शन नंबर सी।
अलामत कब लगाई जाती है? ये वाली, किसी का कौल उसी अल्फाज में नकल किया जाए जब। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरे निसाब को छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम करना कहलाता है। तो छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम करना कहलाता है ये यूनिट प्लान। ऑप्शन नंबर ए। समई आलात, बसरी आलात, तख्ता से नक्शे वगैरह किस काम आते हैं? तो सिखाने के काम आते हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बी। सोने के काम नहीं आते, ऑप्शन नंबर ए में सोना लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, गजल की तदरीस में उस्ताद के लिए क्या जरूरी है? तो देखिए, उस्ताद गजल की साख्त और उसलूब से वाकिफ। ठीक है, बिल्कुल सही है। उस्ताद गजल की अहद ब अहद तरक्की का भी इल्म रखता हो, इसलिए गजल का मतलब ये नहीं कि गजल ही गजल पढ़ा रहा है बस छोटी सी। गजल का मतलब यहाँ आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस्ताद की नुमाइंदा, उस्ताद को नुमाइंदा गजल को शुअरा के कलाम का शऊर भी होना चाहिए, ताकि भाई उनका पढ़ने का अंदाज, नाजो नियाज कुछ अच्छा हो। तो मंदरदा बाला सभी आएगा इसमें। ऐसे नहीं 5वीं क्लास में गजल पढ़ने के लिए भाई इन चीज की क्या जरूरत है? एक कॉमन क्वेश्चन है, एक टीचर के लिए क्या जरूरी है। अल्फाज की तरतीब के एतबार से कौन सा जुमला गलत है? तो सारे ही गलत हैं। मैंने किताब पढ़ा नहीं भाई, मैंने किताब पढ़ी, इसलिए किताब स्त्रीलिंग है तो सेंटेंस वही आता। काटने से कुत्ते के सबको डर लगता है, भाई कुत्ते के काटने से सबको डर लगता है, ऐसा है। ठीक है, वो नया जयपुर से स्कूटर लाया, वैसे जयपुर में स्कूटर स्कूटर तो ऐसे ही मिलते होंगे। ठीक है, वो जयपुर से नया स्कूटर लाया, स्कूटर ही मिला है कोई जयपुर में इसको, बहरहाल गलत है ना, जयपुर से स्कूटर लाने की वजह से गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये सारे गलत हैं। ठीक है, इनका तरतीब ठीक नहीं है। आपको पता है जुमले की डेफिनेशन क्या है? जुमला, जुमला कहते हैं अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो एक खास तरतीब पर हो और जिससे क्या है, माना और मफहूम अदा हो जाए, इसे कहते हैं जुमला। लेकिन अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो एक खास तरतीब पर होने के बावजूद भी उससे माना मुकम्मल समझ में ना आए, उसे फिक्रा कहते हैं। ठीक है, फिक्रा का मतलब होता है जुमला नाकिस। इसलिए एक जुमला की दो किस्म होती है, जुमला ताम, जुमला नाकिस, पूर्ण वाक्य, अपूर्ण वाक्य। ठीक है, तो भाई देखिए खास तरतीब पर नहीं है ना, अल्फाज हालांकि पूरे हैं लेकिन खास तरतीब पर नहीं, इससे एक भी जुमला नहीं कहलाता इसमें। ये तीनों गलत हैं, ना जुमलाई है ना फिक्राई है, कुछ भी नहीं है, बस बेमाना है। क्वेश्चन नंबर 48, मंदरदा झेल में से किस लफ्ज में वाव मादुला का इस्तेमाल हुआ है? तो वाव मादुला ख्वाब में इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे वाव मादुला कहते हैं। बाकी में जवाब, सवाब, सवाल, यहाँ है ख्वाब, जैसे खास्ता, खानदा, ठीक है, ख्वाबिदा। क्वेश्चन नंबर 49, मंदरदा झेल में से कौन सा लफ्ज हुरूफ शम्सिया है? तो भाई साहब ने पहले टाइम पे दे दिया आज़िमुश्शान, पहली फुर्सत में करके निकल जाओ। बाकी है हुरूफ कमरी के तीनों को तीनों। मरसिया का माना क्या है? तो मरसिया का माना होता है मैयत पर रंजो गम का इजहार करना, किसी के मरने के बाद उस पर वावेला करना, मरसिया कहलाता है। ठीक है, जो लफ्ज रसा से बना है, जिसके माने गमगीन। ये आपने 8वीं क्लास में या 7वीं में शायद कौन सी क्लास में पढ़ा होगा, वहां पर कौन की गोलियों वाला पार्ट, एक आदमी बीमार हो जाता है और वो मतलब ऐसे गिर जाता है पानी वानी में, इधर से कोई कौन का पेड़ पड़ा हुआ था वहां, तो उस खाल से या पानी से टच होकर उसको कोई पानी लग गया, वो ठीक हो गया, मलेरिया की दवाई सही बन गई। कौनेन किस बीमारी की दवा है? तो मलेरिया की लिखा हुआ है भैया, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। कौनेन किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है? तो सिनकोना के पेड़ से तैयार की जाती है। ठीक है, आगे लफ्ज जुनूबी के क्या माना है? तो इसके माना है दक्षिण, साउथ। लफ्ज बीमारी का मुतजाद क्या, कि सीधे सीधे से पूछ रखे बीमारी का मुतजाद सबको पता है, बीमारी का मतलब सेहतमंदी होता है, फिर भी भाई ने जवानी कर दिया हो तो पता नहीं। ठीक है, वैसे बीमारी का मतलब क्या होता है? सेहतमंदी होता है। ममालिक का वाहिद क्या है? तो ममालिक का वाहिद आता है मुल्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डन। आगे देखें, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी बहुत जबरदस्त सिंगर थी, जैसे आजकल बहुत सिंगर हुए ना, तो ये भी ऐसी सिंगर हुई है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, लेकिन ये उन जमानों की शास्त्रीय संगीत की सिंगर थी। ठीक है, जिसको आजकल पसंद बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन शास्त्रीय संगीत था। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ। इन्होंने एक ऐसे खानदान में आंख खोली जो क्लासिकल संगीत का दिलदाता था। ठीक है, क्लासिकल जो म्यूजिक होता है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलकार थी। इस जुमले में फेल की कौन सी है? देखिए, नुमाइंदा गुलकार थी, इसमें क्या आएगा? फेल नाकिस ही आएगा। क्यों? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलकार थी, ये ऐसा ही जैसे हम कहें कि राशिद एक बहुत ही ईमानदार लड़का था, लेकिन इसमें क्या आएगा? कहीं पर भी ना फेल लाजिम है ना मुताद्दी है, फेल नाकिस ही आएगा, चाहे सेंटेंस कितना लंबा बढ़ा लो। तो ऐसे ही है फेल नाकिस, ऑप्शन नंबर सी। बताओ इसमें कहां पर मुताद्दी हो रहा है, कहां पर फेल है, कहीं पर फेल है, मफूल है, कहां फाइल है। इसमें सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, यहाँ तक तो इसका नाम ही है कर्नाटकी। ठीक है, बाकी उसकी बता रहे हैं वो क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। कभी भाई साहब एक तो करके बैठे हो मुताद्दी और अब अपने आप को साबित करने के लिए दूसरी वीडियो देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 58,
लफ्ज दादी का मुजक्कर क्या है, तो दादी का मुजक्कर तो दादा कैसे भूल सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 है, मशहूर का मुतजाद क्या है, मशहूर का बदनाम, ठीक है, उल्टा पूछना है। क्वेश्चन नंबर 60, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कहाँ की नुमाइंदा गुलकार थी, तो ये कर्नाटक की थी, ठीक है, कहाँ की थी, कर्नाटक की थी। ये आपका फर्स्ट लैंग्वेज थी। जिनके पास सेकंड लैंग्वेज है वो भी देख लें अपनी सेकंड लैंग्वेज। ये आपके सेकंड लैंग्वेज के पेपर भी इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत इजी पेपर हुए आपसे। आरबीएससी वालों ने बहुत अच्छे अच्छे पेपर लिए। देखिए जैसे माजी मुतलक की मिसाल कौन सी है, मैंने आपको बताया था ना, माजी मुतलक किसे कहते हैं, ऐसा फेल जिसमें सिर्फ ये बताया जाए गुज़िश्ता जमाने में कोई काम हुआ है, उसे माजी मुतलक कहते हैं। जैसे देखिए सलीम ने खाना खाया, माजी मुतलक है। सलीम ने खत लिख दिया था, माजी बईद है। अहमद ने खाना खा लिया होगा, माजी एहतमाली है, ठीक है। अहमद आया होगा, ये भी माजी एहतमाली है। माजी मुतलक के सामने ना है, था, ही, रहा, पहा कुछ नहीं लगता, कॉमन होता है माजी मुतलक। अच्छा, मेरा दोस्त सिपाही है, जुमला है, कैसा जुमला है, बयानिया जुमला है, अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उसकी खबर दे रहे हैं। माजी बईद की मिसाल क्या है, माजी बईद जिसके लास्ट में था आ जाए। रशीद ने खत लिख दिया था। अच्छा, हामिद बहुत शरीर है, किस फेल की किसमें, हामिद बहुत शरीर है, ना इसमें मुताद्दी है ना इसमें लाजिम नाकिस है। कौन सा है, फेल नाकिस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 64 में तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, जेल में सिफत निस्बती की मिसाल। तो भाई साहब देखिए, दो लड़का दो कलम मीठा आम इलाहाबादी। अब इलाहाबादी चाहे घोड़ा लगा लो, चाहे इलाहाबादी कुछ जो मशहूर चीज है वो लगा लो, बहरहाल इलाहाबादी ऑप्शन नंबर 1 ये है सिफत निस्बती। क्वेश्चन नंबर 66, जमीरा गायब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये वो, ठीक है। इसलिए कि मैं तुम वो ये तो चलो इशारा के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन असल में कहते हैं ना वो बहुत बुरे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उनके बारे में या उनसे बचते रहना, या वो यहाँ कभी नहीं आते, ऐसा कहते हैं ना। बहरहाल आलम की जमा क्या है, आलाम। मैंने आपको ये जब वो पढ़ा रहा था ना, मतलब होमोफोन संध्वनि वर्ड, होमोफोन जिन्हें कहते हैं मतलब हम आवाज वर्ड, तो उस टाइम भी बताया था अलम। एक तो होता है अलम अलिफ के साथ, ये अलम, और एक होता है अलम आइन के साथ, ये अलम। अलम के माने होता है दर्द, कहते हैं ना रंजो अलम, दुख दर्द तकलीफ। एक होता है अलम आइन के साथ, इसके माना होता है चोटी झंडा निशान, ठीक है, ये नाम को भी अलम कहते हैं। इसकी जमा आती है इस अलम की, ये वाला आलाम, ठीक है, और वो आलाम है या इनके साथ, वो वाला जो आलम है। तो कुछ ने भेज रखा था, ऑप्शन नंबर सी सही है, आंख मीच के, कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, इंसान का मुतजाद क्या है। इंसान का भाई आप आते ही कहते हैं तो इंसान है कि हैवान है? तो वो तो सब बोलते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर बी, ईंट से ईंट बजा देना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है किसी को बस तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, बी, ठीक है। दरबुल मसल बड़े बोल का सर नीचा, किसी ने मतलब बताया था हमें, ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है मतलब किसी से जी खोड़ के लड़ाई करना, बहरहाल ये ऑप्शन नंबर डी होता है। अच्छा, जरबुल मसल बड़े बोल का सर नीचा मतलब होता है घमंडी को जलील होना पड़ता है, जितना ज्यादा कोई घमंड तकब्बुर करेगा ना उसको नीचे देखना पड़ेगा। बुलंद ख़्वानी के मकासद क्या हैं, बुलंद ख़्वानी के मकासद सेहत तलफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ रवानी मज़कूरा सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। खत कशी और टेढ़ी सीधी लकीरें खिंचवाने के हुरूफ लिखने का तरीका किसकी इजाद है, तो ये भाई साहब पेस्टोलॉजी ने किया था, जिनमें खत्ते मुस्तकीम खत्ते मुनहनी, ये गोल दायरे टेढ़े मेढ़े दायरे, इन सबको लिखकर हुरूफ लिखने की मशक कराई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 73, वो मुहर्रिकात बताया था मतलब तहरीक देने वाला, उभारने वाला, ठीक है। अच्छा, वो मुहर्रिकात जो फर्द की अपनी शख्सियत से पैदा होते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से तालीमी मकासद को पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दाखिली कहा गया, ऑप्शन नंबर 1 में दाखिली मुहर्रिकात कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 74, तदरीस के मुआविन समई अशिया में से कौन से हैं, इनसे मतलब सुनते हैं, श्रवण कौशल के जो सिस्टम में आते हैं। तो भाई किताब से कुछ नहीं सुनता, चार्ट से कुछ नहीं सुनता, ब्लैक बोर्ड से कुछ नहीं, बस रेडियो से सुनता है, चाहे मैच सुनो चाहे तुम कुछ भी सुनो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। गोयाई के नुक्स क्या है, गोयाई का मतलब बोलना, तो देखिए हकलाना, तुतलाना, गलत तलफ़ुज़ अदा करना, तीनों चीजें क्या है, गोयाई मतलब बोलने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, तदरीस का मरकज क्या है, तदरीस का मरकज है मुअल्लिम। मरकज का मतलब होता है मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, जेल शेर में कौन सी सनात है, हो रहा है हाय मेरा मातम तृष्णा भी, रो रहा है खुद बखुद शीशे से मिलकर जाम भी। तो बहरहाल इसमें लंबी एक तफसील है, सीधा सा मतलब उसने तालील लगा लेना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो मुबालगा है, मुबालगा किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, छोटा बढ़ाना, कम बढ़ाना, बहुत ज्यादा बढ़ाना, और ना इसमें तालील है, उसने तालील सीधा लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए,
जेल शेर में कौन सी सनत है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है वाक़ियात तू से मिलता है ये पैगाम भी, उसका जलवा आम भी, उसका जलवा खास भी, उसमें भी तलमी है। इसलिए कि आपको बताया होगा, हमने पढ़ाया था जहां पर भी हमारे प्रैक्टिस सेट में लिखा हुआ है शेर, और यही ऑप्शन भी है वहीं पर। तो वहां पर ये बताया था कि जहां पर मतलब कुरान और हदीस या नबी का नाम, रसूल चाहे ईसा मूसा कुछ भी मतलब ऐसे नाम आ जाए वहां पर तलमी आएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे देखिए मतला किसे कहते हैं? गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं। तख्ता के माना होते हैं सबसे छोटा ठहराव। ये क्वेश्चन भी कम से कम 3 बार आ गया 2022 के 4-5 शिफ्टों में। एक बार किसी दरबारी ये अकबर और उसकी तुलना 2 पे आ जाएगी, जो कहानियां चलती हैं उसमें से है। देखिए लफ्ज खाकसार के माना क्या है? खाकसार के माना होते हैं मामूली। अपने आप को खाकसार कहना चाहिए, दूसरे को चाहे आप कुछ भी कहो। दौलत बात ऐसे नहीं, कुछ बेइज्जत करो, मतलब अच्छे लफ्ज में। बीरबल का ताल्लुक किस बादशाह के दरबार से था? मुगल शहनशाह महान जो अकबर था, उस अकबर से इनका ताल्लुक था। किसे ताल्लुक? अकबर, मुगल बादशाह अकबर से इनका ताल्लुक था। ऑप्शन नंबर ए। जमाना माजी का जुमला कौन सा है? बीरबल अकबर का दरबारी था, अकबर मशहूर बादशाह है, दरबार में फैसला होगा, वो घर पर ही था, है। ऑप्शन नंबर ए। 7 क्वेश्चन हो रही है, देख लीजिए। 84 अकबर ने काबिल और समझदार आदमी किसको कहा? बीरबल की जगह लेने का दावा करने वाले शख्स को कहा कि भाई वैसे तो मैं आपकी फरासत को, आपकी समझदारी, आपकी जहानत को तस्लीम करता हूं, आप एक काबिल और समझदार आदमी हैं, लेकिन आप बीरबल की जगह नहीं ले पाएंगे। फिर भी आपको हम चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो ये जो कहेंगे ना, उसी आदमी को कहा जो बीरबल की जगह लेने आया था। अकलमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी के इम्तिहान भी हो जाएगा। किसने कहा? अकबर ने कहा था। किससे कहा? उस आदमी से कहा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। जेल में से इसमें मारिफा बताइए। देखिए आदमी, घोड़ा, मुर्गा, गालिब। गालिब एक नाम है, नाम इसमें खास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, बाकी सब इसमें आम है। आदमी, मुर्गा, ये सब, घोड़ा सब इसमें आम है, घोड़ा इसमें खास नहीं आएगा, इसलिए कि घोड़े बहुत सारी नस्लों के होते हैं। तो नस्ल फिक्स हो जाएगी तो हो जाएगा। उर्दू की किस सिन्फ में रदीफ और काफिया की पाबंदी जरूरी है? तो गजल में होता है ना। गजल में क्या है? रदीफ और काफिया तो गजल के लिए लाजमी जुज़े, बगैर काफिया तो गजल क्या कही नहीं जाती। अच्छा, नज़्म जुगनू के शायर कौन है? सिकंदर अली वज़्द। ये भाई 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी आ गया। तो जुगनू का शायर कौन है? सिकंदर अली वज़्द। फेल में से फेल मुतअद्दी कौन सा है? तो अकबर ने खत लिखा, ऑप्शन नंबर सी। और फेल की कितनी अक़साम है? यहाँ पर देखिए कैसे पूछा गया, फेल की कितनी अक़साम। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। एक ऑनलाइन एजुकेटर ने दिखा रखे फेल की कुछ 4 किस्में होती हैं। भाई साहब ने लिख रखा था फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, फेल नाक़िस, और चौथा किस्म दिखा रखा था फेल मुस्बत। तो बजे पे तुम फेल मुस्बत लिख रहे हो तो मनफी भी लिख देते, ठीक है। ऐसा नहीं होता। फेल की कुल 3 किस्में होती हैं, चाहे वो मानवी एतबार से हो, जमाने के एतबार से हो। मानवी एतबार से 3 किस्में, लाजिम, मुतअद्दी, नाक़िस। जमाने के एतबार से माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। कोई सा भी करो, आपको 3 करनी है। आंख मीच का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये आपकी 4 शिफ्टों के पेपर हो गए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कैसा भी, तो कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।